अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और खुश आमदीद टू माय डेली लाइफ रूटीन व्लॉग्स। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये कल जो है वो व्लॉग अपलोड करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर सकी। और ये जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज के इस व्लॉग में, वो जो है वो रमज़ान से पहले की ये सारी वीडियो क्लिप्स हैं। तो मेरी ये दुआ है आप अल्लाह ताला हम सब की जो भी इबादत है, रोज़े हैं, नमाज है, सबको कबूल मंजूर फरमाए और हमें भरपूर तरीके से इस माह मुबारक में जो है वो रोज़े और नमाज रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर आज के जो है व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं। सुबह में आपको बताया ये रमज़ान से पहले का है सारा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑरेंज जो है उनको जो है वो उनका जो स्किन होती है वो रिमूव की है। और उसके बाद जो अनार हैं वो आजकल सीज़न में है, थोड़े मीठे, तो वो फिर इसलिए नाश्ते से पहले कुछ भी एग या कुछ और भी खाने से पहले तो कोशिश करते हैं कि कुछ फ्रेश जो है वो फ्रूट्स खा लें। तो जो भी फिर घर में अवेलेबल हो, और जैसे कि आज ऑरेंज और ये था, तो फिर मैंने ये पहले वो कर लिया और अब जो है वो मैं अनार के दाने निकाल रही हूँ। तो नाश्ते से पहले अब वो खाएंगे और उसके बाद जो है फिर वो मैं आप लोगों के साथ नाश्ते का जो है वो शेयर करूँगी। और आप देखिएगा कितना मज़ेदार नाश्ता मैंने बनाया है, क्योंकि रमज़ान से पहले मैंने कोशिश की थी कि एक दफ़ा ये फिर से एंजॉय कर लें, क्योंकि उसके बाद अक्सर ये फिर इतना वो नहीं बनाया जाता ना, फिर वो सहरी या अफ्तारी में थोड़ी हम खाएंगे। तो इसलिए फिर सोचा कि रमज़ान शुरू होने से पहले है जो फिर एक दफ़ा ये नाश्ता फिर से बनाते हैं, फिर से एंजॉय करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा और बहुत कुछ है आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो देखते रहें और व्लॉग जो है वो फुल वॉच किया करें। तो फ्रूट्स खाने के बाद यहाँ पर बहुत ही जो है वो तेज़ बारिश हो रही थी। और मैं यहाँ पर न्यूज़ीलैंड में आप सबको पता ही होगा कि जैसे ही पाकिस्तान में गर्मी शुरू होती है तो यहाँ पर सर्दी शुरू हो जाती है, अपोजिट वेदर है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान में गर्मी बढ़ती है यहाँ पर सर्दी शुरू हो जाती है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है वो रोज़ ही बारिश होती है। तो रमज़ान में यहाँ पर प्यास तो नहीं लगती है, खैर भूख भी नहीं लगती है। बहुत छोटा सा रोज़ा होता है हम लोगों का, 11 से 12 घंटे का ही। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा हलवा है, और हलवा पूड़ी का नाश्ता है आज, और ये मैंने रेडी किया है। और इसके साथ मैंने बनाए हैं जो पूड़ियों के साथ चने खाते हैं वो, और आलू की जो तरकारी होती है वो भी, और पूड़ी। तो ये था वो मज़ेदार सा नाश्ता रमज़ान से पहले। और ये देखिए कितने मज़ेदार सी पूड़ियाँ जो है वो मैंने रेडी की थी, इतने खूबसूरत तादे में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मज़ा आता है ना इस तरह के मौसम में इस तरह का नाश्ता। और अगर आप घर पर बनाएं और बिल्कुल गरम जो है वो फैमिली के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा जा रहा है या पहला रोज़ा कैसा गया। और मेरा तो माशाल्लाह अब मैं इफ्तारी कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा गुज़रा है, और बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कैसे टाइम गुज़र गया। और वेदर भी चेंज हो गया है ना, तो सर्दी है तो इसलिए प्यास का भी इतना एहसास नहीं हुआ। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। तो वहाँ पर ग्रॉसरी शॉप पे ये ना साग है, मैंने यहाँ पर साग कभी नहीं पकाया, ना पाकिस्तान में कभी पकाया है, तो मुझे आता भी नहीं है पकाने। वहाँ पर लोग ले रहे थे तो ना मैंने भी ले लिया, पालक ले ली, मेथी ले ली, साग ले लिया, और उसके साथ ये भिंडी है, कुछ एप्पल है, कुछ फ्रूट्स दिए थे। तो मुझे बनाना तो नहीं आता, और ये अभी तक भी जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैंने नहीं बनाया क्योंकि बस मैं ले आई हूँ लेकिन बनाने बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पर ये है, मैं लेके आई थी खजूरें,
डेफ़िनेटली रमज़ान है तो हजूरें तो आएंगी, और उसके साथ ये मैं ढूंढ के लाई हूँ अनारदाना। और क्योंकि पकौड़ों में अगर जब तक अनारदाना ना जाए तो उनका मज़ा नहीं आता है। और साथ में ये मिक्स जो अचार होता है शान का, वो लेके आई थी मैं। और इसके साथ कुछ ये गोश्त की जो है वो भी शॉपिंग की थी मैंने, लैम्ब चॉप्स ली थी, पुलाव बनाना था। और ये चिकन कढ़ाई के लिए लेके आई हूँ। और ये मुझे कबाब बनाने थे कीमे के, तो ये फिर मैं जो है वो फ्रेश मीट ले आई हूँ। तो ये थी मिनी सी ग्रॉसरी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर बना ली है चिकन कढ़ाई है ये। और इसमें जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो योगर्ट ऐड किया था और इसे चिकन को मैरिनेट करके बनाया था, बहुत मज़े की बनी थी। और इसकी रेसिपी मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की कि आप लोग रेसिपीज़ पे इतने कोई ख़ास व्यूज़ आते नहीं है, व्लॉग्स पे ज़्यादा आते हैं, तो फिर इसलिए मैंने भी रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कहा बस आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ कि मैंने ज़्यादा योगर्ट के साथ ही ये जो है वो कढ़ाई बनाई थी चिकन की। और क्योंकि ये ज़रा जल्दी भी बन जाती है, और साथ में ही मैंने ये बहुत ही कलरफुल सा सैलड काट लिया था। और इसके साथ जो है वो मैंने रोटी नहीं बनाई थी और नान ले आए थे, और नान के साथ एंजॉय किया था। आपको पता ही है कढ़ाई और नान और साथ में सैलड वगैरह हो तो कितना मज़ा आता है खाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर जो है वो डिनर और लंच दोनों जो था वो यही था। और आप लोगों से जो है वो मैं और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। और बहुत ही एक जो अच्छी मेरे लिए न्यूज़ है वो ये है कि मेरी एडसन की जो है वो पिन कोड जो होता है वो मैंने अप्लाई किया हुआ था और वो भी आ चुकी थी। और इससे पहले ये है न्यू मोबाइल फ़ोन, क्योंकि जो मेरा पुराना फ़ोन है वो मेरी इसी तरह कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो है वो कढ़ाई में गिर गया था, और फिर इसलिए फिर मैंने ये लिया है सैमसंग गैलेक्सी S20 और इसका जो है कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। और साथ में ये इसका मैंने कवर भी लिया है, तो बस मेरा पहला फ़ोन इस तरह से ख़राब हुआ है। तो फिर इसलिए फिर हस्बैंड ने ये जो है वो मुझे लेके दिया फ़ोन, और हमने उनसे पूछा था कि हमने वो फ़ोन लेना जिसके कैमरे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, तो फिर उन्होंने कहा आप यही ले लें। तो फिर एक तो ये न्यूज़ है कि नया फ़ोन ले लिया, और उसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडसन की जो कोड है उसकी जो पिन है वो आ चुकी है, और उसको फिर मैंने जो है वो अपने अकाउंट में डाल के वो जो पिन जनरेट करते हैं वो कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग व्लॉग बनाते हैं और यूट्यूब का चैनल है तो उनको तो पता ही होगा कि कितनी खुशी होती है। और मैंने काफ़ी देर से अप्लाई किया हुआ था, मैं वेट कर रही थी, तो तीन वीक आई थिंक हो चुके थे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आ चुकी है, और इस देखें इसका मैंने कितना खूबसूरत सा जो है वो फ़ोटोशूट भी किया है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के व्लॉग देखने का। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।